आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा। तो आपको बता दें, आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। महापौर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगे संवाद। तो आपको बता दें, आज प्रयागराज दौरे पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जनपद के विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। इस दौरान वो बैठक भी करेंगे अधिकारियों के साथ। गंगा घाट के हरिहर गंगा आरती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो बीजेपी ने महाजन संपर्क अभियान को लेकर सौंपी जिम्मेदारी। लखनऊ से बड़ी खबर बता दें आपको, जहां बीजेपी ने महाजन संपर्क अभियान को लेकर जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। केंद्रीय मंत्रियों समेत वरिष्ठ अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को कानपुर जालौन का मिला जिम्मा। अकबरपुर झांसी लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो आपको बता दें, जनसंपर्क अभियान को लेकर बीजेपी ने बड़े अधिकारियों और नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। गुजरात के प्रदेश महामंत्री विनोद चोपड़ा भी रहेंगे। बीजेपी ने महाजन संपर्क अभियान को लेकर सौंपी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्रियों समेत वरिष्ठ नेताओं को मिली जिम्मेदारी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को कानपुर जालौन का मिला जिम्मा। अकबरपुर झांसी लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। बता दें आपको, गुजरात प्रदेश महामंत्री विनोद चावड़ा भी रहेंगे साथ। तो आपको बता दें, बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाजन संपर्क अभियान को लेकर उन्होंने जिम्मेदारियां सौंप दी हैं मंत्रियों को। केंद्रीय मंत्रियों समेत वरिष्ठ जो नेता हैं, उन सबको जिम्मेदारियां सौंपी है बीजेपी ने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, जो नेता है, उन्हें कहां की जिम्मेदारियां मिली हैं? ईशा, आपको बता दें कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से ही कहीं न कहीं चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास कर रही है। इसी क्रम में तमाम अभियान और कार्यक्रम कर रही है। अगर बात करें तो टिफिन पे चर्चा और साथ साथ चाय पे चर्चा के बाद अब बीजेपी कहीं न कहीं ग्राउंड से एक बड़ा महाअभियान करेगी। इसको लेकर अगर बात की जाए, तैयारियां पूरी की जा रही है और जिम्मेदारियां तय की जा रही है। आपको बता दें कि 30 मई को सरकार के एनडीए सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में इस दिन से महाअभियान शुरू होगा और 9 जून तक चलेगा। 1 महीने तक ये अभियान देश के अलग अलग कोने जाएगा और 9 साल के कार्यों को, विकास कार्यों को कहीं न कहीं बताएगा। बाकी आपको इसी क्रम में देश कई सारे नेता और साथ ही साथ कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि वो लोगों से जाके और कहीं न कहीं संपर्क स्थापित करें। जोनवार तरीके से तमाम मंत्रियों को और वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। अगर बात की जाए तो आर.के. सिंह को कानपुर जालौन का जिम्मा मिला है। वहीं अगर बात की जाए मंत्री मोहन यादव को सीतापुर बहराइच और कैसगंज का जिम्मा मिला है। वहीं अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी को उन्नाव, मोहनलालगंज और लखनऊ के लोकसभा सीट का जिम्मा मिला है। जी बिल्कुल। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद विभांशु। अपराधियों पर दिखने लगा शासन और प्रशासन का खौफ। तो गोरखपुर से बड़ी खबर बता दें आपको, जहां शासन प्रशासन में पुलिस का डर दिख रहा है। टॉप 10 लिस्ट में शामिल माफिया सुधीर सिंह को पकड़ा गया। महाराजगंज के श्याम उरेवा थाना क्षेत्र में लूट के मामले में चल रहा था वांछित। पुलिस लगातार माफिया की तलाश में दे रही थी कई इलाकों में दबिश। कोर्ट में सरेंडर के दौरान उसके कई समर्थकों का परिसर में लगा रहा तांता। मीरख नगर गांव में देर रात 2 पक्षों में हुई मारपीट। तो लखनऊ से खबर बता दें आपको, जहां 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग हुए घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। तो आपको बता दें, 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं जमीनी विवाद को लेकर ये मारपीट की गई है। थाना निगोहा के मीरख नगर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मकान को बोरिंग के दौरान
निकला जैकपॉट। तो आपको लखनऊ से खबर बता दें, जहां बोरिंग के दौरान जैकपॉट निकला, दोबारा खुदाई के समय भी निकले सिक्के। तो आपको बता दें, खुदाई के दौरान सिक्के निकलने की खबर सामने आई है। मिट्टी के मटके में निकले चांदी के सिक्के। मजदूर और ठेकेदारों में बटे चांदी के सिक्के। तो आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आई, जहां खुदाई के दौरान सिक्के निकले हैं चांदी के। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाजार खाला के टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। विधान परिषद की 2 सीटों पर 29 मई को होगा मतदान। तो लखनऊ से बड़ी खबर बता दें आपको, जहां 2 सीटों पर मतदान होना है विधानसभा की। भाजपा ने विधायकों को 27 मई तक बुलाया लखनऊ। 28 मई को सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। तो आपको बता दें, बची हुई 2 सीटों पर अब चुनाव होना है। दोनों सीटें जीतने के लिए बीजेपी करेगी बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, क्या कुछ तैयारियां कर रही है बीजेपी इन 2 सीटों को लेकर? आने वाले 29 मई को उत्तर प्रदेश के 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। विधान परिषद की 2 सीटें रिक्त थी, जिसपे कहीं ना कहीं अब चुनाव हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लगातार कहीं ना कहीं लोगों से अपना पत्र के माध्यम से और साथ ही साथ तमाम माध्यमों से संपर्क साध रहे हैं और चुनाव को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव में विधायकों को वोट देना होगा। तो इसको लेकर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, इसके लिए 27 मई तय किया गया है और 27 मई को तमाम विधायकों के साथ एक बैठक रखेगी और बैठक में लोक भवन में होगा, जिसमें कहीं ना कहीं सब तमाम विधायकों को निर्देशित किया जाएगा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको कैसे जिताया जाए और विधान परिषद में एक अजेय बढ़त कैसे बनाया जाए। समाजवादी पार्टी के पास आखिरी मौका होगा, विधान परिषद में एक सीट निकालेगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष की कुर्सी संभाल पाएगी। जी, तो विभांशु, कहीं ना कहीं निकाय चुनावों में बीजेपी को जीत मिली है, तो इन 2 सीटों पर भी कब्जा करना कहीं ना कहीं उनके लिए आसान होगा। जी, इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस चुनाव में जनता को नहीं बल्कि विधायकों को वोट देना होता है और जो तमाम समाजवादी पार्टी और सुभा सपा, निषाद पार्टी, अपना दल, कांग्रेस, आरएलडी, ये तमाम दलों के नेता कहीं ना कहीं इस दोनों सीटों पर वोट देते हुए नजर आएंगे। इसी क्रम में ये तमाम जो प्रत्याशी हैं तमाम विधायकों से अपना समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं और उसी क्रम में बीजेपी एक कहीं ना कहीं बैठक के माध्यम से तमाम जो विधायक हैं उनको भाजपा के समर्पित प्रत्याशी को मतदान कराने के पक्ष में वहां से निर्देशित करेगी। जी बिल्कुल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद विभांशु। खेलो इंडिया को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग जुटा। तो लखनऊ से खबर बता दें, जहां खेलो इंडिया को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग तैयारियों में जुट गया है। सड़क और डिवाइडर पर हो रहा है तेजी से कार्य। लखनऊ की रोड का किया जा रहा है सौंदर्यीकरण। तो आपको बता दें, खेलो इंडिया को लेकर तैयारियों में जुट गई है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता मनीष वर्मा के नेतृत्व में जुटे कर्मी। 25 मई से 3 जून तक होना है खेल। खेलो इंडिया को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग आपको बता दें तैयारियों में जुट गया है। वहीं इसको लेकर अब सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। सड़क और डिवाइडर पर हो रहा है तेजी से कार्य। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। तो रितेश, क्या कुछ तैयारियां कर रही है पीडब्ल्यूडी? देखिए ईशा, मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2023 का गेम हो रहा है और वो गेम आपके कुर्सी रोड पर जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत उसी के प्रांगण में हो रहा है, जिसको लेकर के लखनऊ के जितने भी नगर निगम डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो टेढ़ी पुलिया चौराहे से लेकर के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बीच में जहां तक डिवाइडर्स टूटे हुए थे, बीच बीच में जो कट थे उन कट को बंद किया गया है, डिवाइडर्स का मेंटेनेंस किया गया है। यहाँ तक कि जो टाइल्स टूटे थे उनका सौंदर्यीकरण किया गया है, क्योंकि पूरे देश से जो एथलीट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनके लिए व्यवस्था की जा रही है ताकि वो यहाँ पर पहुंचे और लखनऊ की चमचमाती हुई सड़कों को देख पाए। फिलहाल
पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो अधिशासी अभियंता है मनीष वर्मा, उन्होंने जानकारी दी है कि उनके जितने भी अधिकारी हैं लगातार इस रोड पर लगाए जा रहे हैं और प्रतिदिन वो वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त किए हैं, रंबल स्ट्रिप जो लगाया गया है और जो भी सुविधाएं होती हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, जगह जगह सांकेतिक बोर्ड भी लगाए गए हैं कि कहां पर उन्हें जाना है, कहां पर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है। तो इस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग पूरा तैयारियों में जुटा हुआ है, वो लगातार हफ्तों से तैयारियां कर रहा है और ये 3 तारीख तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हो रहा है इंडिगल यूनिवर्सिटी में, जिसको लेकर के लोक निर्माण विभाग पूरी सक्रियता से नजर आ रहा है। जी तो रितेश, क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? बिल्कुल ईशा, मैं आपको बता दूं कि तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं। जहां जहां पर भी रोड में सड़कों में गड्ढे थे, उन गड्ढों की भराई कर दी गई है। जो डिवाइडर्स टूटे थे उनको भी बना दिया गया है। पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। नगर निगम ने भी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करके रोड से जो अतिक्रमण था उनको भी मुक्त करा दिया गया। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद रितेश। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी। तो आपको बता दें, अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़े जो शूटर थे उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सीजेएमए कोर्ट ने तीनों की बढ़ाई है न्यायिक हिरासत। गुरुवार को तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था पेश। तो आपको बता दें, गुरुवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। लवलेश, अरुण और सनी को पेश किया गया था। जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ में खुल सकते हैं कई और भी राज। तो अतीक अशरफ हत्याकांड से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीजेएमए कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 14 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई है। आपको बता दें, गुरुवार को तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था पेश। लवलेश, अरुण और सनी को प्रतापगढ़ कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया था। जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ में खुल सकते हैं और भी कई राज। बदला पूरा करने के लिए गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला था हजरतगंज। आरोपी सनी की बहन ने कई साल पहले लगाया था मौत को गले। तो आपको बता दें, जो गोलीकांड हुआ था हजरतगंज में, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि बहन की मौत की वजह काफी हद तक प्रमोद से जुड़ी थी, जिसको लेकर ये गोलीबारी हुई है। मोबाइल व्यापारी प्रमोद पर सनी ने बीच बाजार में झोंके थे 3 फायर। पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी मौत से जूझ रहे प्रमोद का इलाज अभी भी जारी है। तो आपको बता दें, बदला पूरा करने के लिए गोलियों चलाई गई थी। वहीं अब इस मामले में इस बात का खुलासा हुआ है, आरोपी सनी की बहन ने कई साल पहले लगाया था मौत को गले। बहन की मौत की वजह काफी हद तक प्रमोद से जुड़ी थी। बीट पुलिसिंग रूट पेट्रोलिंग में लापरवाही के चलते फिर सक्रिय हुए टप्पेबाज। खुद को पुलिसकर्मी बताकर राहगीर से फिर टप्पेबाजी की घटना सामने आई है। आपको बता दें, अलीगंज लूटकांड में अब तक नाकामी के बाद अब सक्रिय हुए टप्पेबाज। पश्चिम जोन में राहगीर से 2 अंगूठी समेत सोने की चैन लेकर आपको बता दें फरार हुए थे जो टप्पेबाज थे। बीट पुलिसिंग रूट पेट्रोलिंग में लापरवाही के चलते फिर सक्रिय होते नजर आ रहे हैं जो ये टप्पेबाज हैं। खुद को पुलिसकर्मी बताकर राहगीर से फिर टप्पेबाजी की घटना अब सामने आई है। अलीगंज लूटकांड में अब तक नाकामी के बाद अब फिर से टप्पेबाज जो है वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पश्चिम जोन में राहगीर से 2 अंगूठी समेत सोने की चैन लेकर फरार हुए हैं टप्पेबाज। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। वहीं मेरठ में महापौर सहित 90 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज है। नवनिर्वाचित मेयर है हरिकांत आलूवालिया। सुभाष चंद्र बोस सभागार में आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह। नरेंद्र कश्यप मंत्री रहेंगे मुख्य अतिथि। विधायक, एमएलसी सहित भाजपा के दिग्गज नेता रहेंगे उपस्थित। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का मामला। तो आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां संसद भवन का जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की याचिका पर अब सुनवाई होगी।
उद्घाटन राष्ट्रपति से करने की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब सुनवाई करेगा। आपको बता दें नए संसद भवन का निर्माण जो है वो अभी तक सुर्खियों में बना हुआ है। 28 मई को नए संसद भवन का होना है उद्घाटन। वहीं अभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर आपको बता दें अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है विपक्ष की। वहीं अब इसी बीच राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई करेगा। उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की याचिका पर अब जो सुप्रीम कोर्ट है आपको बता दें वो सुनवाई करेगा। वहीं अब इसके बीच ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का मामला सामने आया है। वहीं से पहले जो विपक्षी पार्टियां थी वो उसका आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रही थी संसद भवन का। पति पत्नी में आपसी विवाद के बाद पति ने लगाई फांसी। तो झांसी से बड़ी खबर बता दें जहां आपसी विवाद के बाद पति ने फांसी लगा ली। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।